झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला फेज का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे फेज का चुनाव 20 नवंबर को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित अन्य कई मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इस चुनाव में ये लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। एक भी आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख का हो, काला धन हो या रोजगार की बात हो। किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। 43 सीटों पर हुए मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं खासकर महिला मतदाताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। और खासकर जो गठबंधन का एक योजना है, मैया सम्मान योजना, इसके प्रति महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखा। दिसंबर महीने से हम 1000 रुपये उसके 1000 रुपये को बढ़ाकर हम 2500 रुपये वो देने जा रहे हैं दिसंबर से। और बीजेपी इसको रुकाने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने भी बहुत से जगह अपने स्कीम्स लगाए हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन और मध्य प्रदेश में लाडली बहन, ऐसे बहुत से अनेक स्कीम्स उनके भी हैं, लेकिन कभी कोर्ट नहीं गया। लेकिन इन्होंने जो स्कीम है उसको हम बढ़ा कर देंगे, इस पे अगर जाना है तो ये महिलाओं के विरोधी है और गरीबों के विरोधी है, ऐसा ही मैं कहूँगा। इशू आए तो ये हम देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर छोटे से राज्य के चुनाव में जितने आश्वासन देना, घूमना, मैं समझता हूँ कल के दिन अगर जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हुए तो इतना ही वो घूमेंगे। वही बोल रहा है, हैदराबाद में घूमे लेकिन नहीं मिला ना चांस उसको वहाँ। तो मेरा कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और किसानों के बारे में सोचे, तो मैं समझूंगा कम से कम वहाँ बैठ के सोच रहे हैं और इट इज़ ए वेल गवर्न्ड इंडियन गवर्नमेंट बोलूँगा, देश का अच्छा सरकार। लेकिन 24 आवर्स चुप चुनाव के इसमें ही घूमते रहते हैं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत देश का कोई नहीं घूमा। आपको देश के भलाई का, देश के प्रगति का चिंता है या अपने कुर्सी संभालने के लिए 24 घंटे चुनाव करने का? मुझे पूछे, फिर वो फिर रहे तो आप भी फिर रहे हो। जब
खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर ऐसा बोल रहे कि हमारे पास एक कहावत है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोल के प्रचार करते हैं। आकाश में अगर चील उड़ता है, देखो भैंस उड़ रहा, भैंस उड़ रहा, ऐसे मोदी जी हर जगह अपने आश्वासन देते जाते हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिए एक भी पूरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडी गठबंधन के द्वारा जारी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मैया सम्मान योजना में राशि की बढ़ोतरी की भी बात कही, किसानों के लिए धान का MSP बढ़ाने को भी कहा, रोजगार देने की भी बात कही, लेकिन भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। इनके स्लोगन सिर्फ जनता को उलझाने के लिए है। भाजपा नारों की जंग कर रही है, जैसे बटेंगे तो कटेंगे। इसका क्या मतलब है? हर गरीब परिवार के 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देंगे। किसान को धान का MSP 2,400 रुपए की जगह 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। भाजपा के पास कोई स्लोगन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ भाषण करने का है और खास करके ऐसे स्लोगन वो देते हैं जैसा कि बांटने काटने की बात करते हैं। भाई बांटना किसको? बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटेंगे? किसको काटेंगे आप? थोड़ा समझ लो। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरे आपके दोस्त यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और एक बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरे बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। कौन सा सेफ? हिमालय सेफ। और किसी कहा आप लोग भी हुआ था ना, कश्मीर की सेफ। कौन सा सेफ है मुझे मालूम नहीं। बोलने का वक्त क्यों आया? क्या कारण है? तो पोलराइज करने के लिए आप लोगों ने ये स्लोगन उठाया है। लोग उतने बेवकूफ नहीं है, समझते हैं किनको बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब मालूम होता है। लेकिन मोदी साहब कभी इसको खंडन नहीं करें। और ये तो अपमान है लोगों का। और वहां से आके यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। वो भी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और मोदी साहब को तो कोई जरूरत ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। जो बात यहाँ कहना चाहिए, आपने झारखंड को GST में कितना पैसा दिया? आपको ये कहना चाहिए कोयले का जो इनको क्या कहेंगे आप, रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ देना है, वो क्यों नहीं दिए? उसके बारे में बोलो। अब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम। अरे वो खुद ही बोलते हैं मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना को यहाँ पर लागू ही नहीं किया। कौन चीफ मिनिस्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है तो ना बोलता है? इन्होंने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया इस चीफ मिनिस्टर को नीचे दिखाने के लिए। यहाँ गरीब रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनको ये आवास योजना से दूर रखने के लिए लोग, ताकि चिढ़ जाए लोकल गवर्नमेंट में, वो उनको ब्लेम करें।